बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पेन ड्राइव मुझे महानगर पालिका का मिल के देते थे। पीछे बताओ रे। अरे अरे बहुत पानी उसको भी मालूम है क्या? तो भाई बीच में हटो। अभी ऑनलाइन कर इधर इधर इधर। पीछे नासिर भाई, पीछे सर को थोड़ा। 5 मिनट में अभी हम कॉर्पोरेशन के पास ही थे, ये नेहरू भवन में। थैंक यू। कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साहेबांनी विनंती, त्यांनी प्रस्तावित करावं। 90 चौरस मीटरचं चांगले मोठे दुकान आहेत, त्याचप्रमाणे एक अँकर शॉप आहे सर। म्हणजे दुसऱ्या मजल्यावरती एकूण 12 ऑफिसेस राहतील, ते 33 ते 90 चौरस मीटर। बात के हमारे लाड़के मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, औरंगाबाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे जी, पांजड़े साहब, निकम साहब, यहाँ पर मौजूद, इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम दोस्तों साथियों, आज इस नेहरू भवन के काम का उद्घाटन मेरे लिए ऐसा लग रहा है एक सपना जो मैंने पिछले 6-7 सालों के अंदर देखा था कि नेहरू भवन को हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। आज उस काम की शुरुआत होने जा रही है। मैं सबसे पहले तो औरंगाबाद महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इसके अंदर दिलचस्पी दिखाई और ये काम की शुरुआत होने जा रही है। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि 18 महीने का टाइम दिया गया है इस इमारत को पूरा करने के लिए। मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये इमारत यहाँ पर जब खड़ी रहेगी तो औरंगाबाद में शायद इससे खूबसूरत इमारत आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी जितना नेहरू भवन को हम बनाएंगे। आपने देखा होगा कि औरंगाबाद के हमारा संत एकनाथ रंग मंदिर हो या दूसरे सभागृह हो, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमारत थी उसको ही रिनोवेट किया गया है। ये नेहरू भवन जो है इसको गिराकर पूरी तरह से एक नई इमारत तैयार की जा रही है। तो किसी तरह की कोई भी इसके अंदर गुंजाइश रखी नहीं गई है कि एक एक फिट का यहाँ पर एक एक ज़मीन के हिस्से का पूरा सही तरीके से इस्तेमाल कैसा हो सकता है। अभी आज जो यहाँ पर इसकी सीटिंग कैपेसिटी है नेहरू भवन की, वो जब बन जाएगा नया नेहरू भवन, उसकी सीटिंग कैपेसिटी और ज़्यादा रहेगी। बहुत सारे यहाँ पर शॉप्स और ऑफिसेस के लिए जगह रखी जाएगी। जब अस्तिक कुमार पांडे जी के साथ इस नेहरू भवन के ताल्लुक से हमारी मीटिंग चल रही थी तो एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा था कि इसका फ़ंड कहाँ से जमा किया जाए, पैसे कहाँ से लाए जाए। मैंने उनको ये कहा था कि जिस दिन आप इसका भूमि पूजन करेंगे ये दुकान वाले इसके ऊपर टूट पड़ेंगे कि ये दुकान हमको मिलना चाहिए करके। तो पैसा जो है इसके लिए कमी नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन लेने के हम प्रयास जारी है। मैंने जो सांस्कृतिक मंत्री है किशन रेड्डी साहब, उनके पास ऑलरेडी हमने प्रस्ताव भेज दिया है। उनके तरफ से मुझे पत्र भी आ चुका है कि आपका प्रस्ताव मिल चुका है और हम उसके लिए सकारात्मक तरीके से इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। तो पैसे की कमी नहीं होगी और जब जहाँ पर पैसा है तो वहाँ पर देरी होने का सवाल नहीं पैदा होता है। मैं अस्तिक कुमार पांडे जी से, चूँकि इस मौके के ऊपर सत्तार भाई भी बैठे हुए हैं और सत्तार भाई जहाँ पर भी बैठते हैं तो दिल खोलकर बैठते हैं। वो जब वहाँ पर भूमि पूजन के लिए, इसके इनॉग्रेशन के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कौन जाएगा, कौन आएगा, फिर कौन सी कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा, कि ये कुर्सी उधर हो जाएगी। सत्तार भाई ने पहले ही तय कर दिया है कि मेरी कुर्सी 24 के बाद रहने वाली नहीं है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मेरी कुर्सी के ऊपर कोई और बैठने वाला है करके। तो मैं सोच रहा हूँ कि 24 तक सत्तार भाई का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा के ले लूँ और सत्तार भाई से ये उम्मीद करूँ कि सत्तार भाई यहाँ से जाते वक्त वंदे मातरम हॉल है,
वंदे मातरम हॉल है और उसके बाजू हज हाउस है, ये भी तकरीबन 90% इसका काम मुकम्मल हो चुका है। महज एक 10% काम बचा हुआ है और उसकी फंडिंग भी होना ज़रूरी है। अगर वो फंडिंग हो जाती है तो सत्तार भाई 2 महीने के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा है कि वो पूरी इमारत हम दे सकते हैं और सत्तार भाई के हाथ से ही इंशाल्लाह उसका भी उद्घाटन वहाँ पर कराएंगे जल्द से जल्द। मैंने अस्तिक कुमार पांडे साहब को एक बात ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर जो है उसकी भी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। मैं अस्तिक जी कुछ दिन पहले वहाँ पर एक पहलवानों का बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हुआ वहाँ पर और उसमें एज अ गेस्ट बोलकर मैं गया। पूरे देश भर के जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे, बल्कि दुबई से भी लेडी बॉडी बिल्डर्स वहाँ पर आए थे और जो जजेस वहाँ पर बैठे हुए थे तो उसी के पीछे मुझे बिठाया गया। मैं जैसे ही वहाँ पर बैठा तो अचानक जजेस उठ के भागना शुरू हो गए। तो मैं बोला क्या हो गया है करके, तो ऊपर जो लाइट लगी हुई थी वो लाइट गिरने के ऊपर आ गई थी एकदम। तो मैंने उसी प्रोग्राम के अंदर मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि अगला आपका जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन अगले साल होगा तो नेहरू भवन की इमारत भी, नेहरू आपका मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर की इमारत भी पूरी तरह से बदल दी जाएगी। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर को भी वहाँ पर उसके लिए फंडिंग रखी गई है। साथ ही साथ जो अंबेडकर रिसर्च सेंटर है, अंबेडकर रिसर्च सेंटर को भी बहुत अच्छा बनाने के लिए इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। और गौतम खरात साहब, आपको भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के साथ साथ अंबेडकर रिसर्च सेंटर जो है उसका भी काम बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। तो मैं खास तौर से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जब से स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन ये शहर का दुर्भाग्य ये है कि इतने सालों का बैकलॉग है कि इतने सालों से जो काम नहीं हुआ था अब वो काम इस वजह से हो रहा है कि अब सत्तार भाई मंत्री बन गए हैं और बहुत दिल खोल कर वो पैसा देते हैं। मेरी उम्मीद यही है कि सत्तार भाई जब भाषण करने के लिए खड़े रहे तो कम से कम वहाँ पे जो हज हाउस का है और वंदे मातरम हॉल जो है वो उसके ताल्लुक से भी पीछे से ज़मीर खादरी साहब मुझे इशारा कर रहे हैं कि औरंगाबाद महानगर पालिका हर साल यहाँ पर मुशायरे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था और जिसको महानगर पालिका पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करती। 2-2.5 सालों से अस्तिक कुमार जी लोग हैं तो घरों में बैठे हुए थे और आपने इतने वॉलंटियर छोड़ रखे थे उनके पीछे कि ये नहीं करना वो नहीं करना। अब थोड़ी सी आज़ादी मिली है तो अब चाहेंगे कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी इसके अंदर लिए जाए। तो मैं चाहूँगा कि मुशायरे हो या कवि सम्मेलन हो, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए भी कुछ बजट का प्रोविज़न किया जाए। मैं एक बार आप तमाम को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर ये नेहरू भवन तैयार होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जालना रोड के ऊपर भी 400 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू किया गया है और वो 400 बेड का जो हॉस्पिटल औरंगाबाद में आ रहा है उसके साथ साथ महानगर पालिका ने भी ये जिम्मेदारी उठाई है स्मार्ट सिटी के ज़रिए कि हम बहुत सारे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें नए हॉस्पिटल्स को ऐड करें और साथ ही साथ जो महानगर पालिका के स्कूल जो है उसको भी हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं वो अस्तिक कुमार पांडे जी स्मार्ट सिटी के बजट के अंदर उसका भी प्रोविज़न कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अच्छे दिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और अगर सत्तार भाई की कृपा रही तो 2024 के बाद भी अच्छे दिन यूं ही चलते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।